उत्तर प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जो कि सूखाग्रस्त हैं। बात अगर की जाए तो बस्ती जनपद में हम मौजूद। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं अशरफ सईद और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं इस वक्त बस्ती जनपद में, जहां देश में बारिश को लेकर हाहाकार मचा गया है। अगर बात की जाए तो मुल्क के कई ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, चाहे वो मुंबई की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए। इस तरीके से मुल्क के कई राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। यानी कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात थे कि जहां पर लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, यानी अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं जहां बारिश हो रही है, लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और वो सूखे की कगार पे हैं। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई देख रेख नहीं है। जानने का प्रयास करेंगे कि जो धान की फसल बोई गई है उनकी रोपाई किस तरह की जाती है, उनकी सिंचाई किस तरह की जाती है, यानी पानी की जो ज़रूरत इस वक्त फसल को है वो कहाँ से पूरा करते हैं। चाचा, बारिश तो होत नहीं है। बारिश होत नहीं है तब कैसे ही फसलिया होई अब कैसे अपना जांगर लगा जात बा धीरे धीरे। हाँ, जो कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं ये गए। अच्छा, जब भाई पानी के ऊपर हर चीज़ है ना। हाँ। इस समय पानी का रोज चाहिए। हाँ और तब तो होए। हाँ और पानी को 10 दिन के बाद मिला। हाँ तब तक ये झुराई के बालू है ही है। हाँ, झुरा के सब बेकार हो गया, अच्छा, जुराई जाई सब। सब सूख जाएगा। ई दरार कई पड़ी है, कैसे का है, पनिया का महीना आते। पानी कम के नाते दरार पर तो बना से नमी है नहीं। हाँ, नमी आई है। नमी हो तब नहीं फाटत, अच्छा, नमी है नहीं। हाँ। और नमी की वजह से ये सब बेकार हो गया, सूखा पड़ गया। चाचा, कितना पानी धान को चाहिए जैसे धान की फसल अच्छी हो जाए। बरसात हो समय समय से हाँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अपने हाथे से पानी दो पड़ल है हाँ, तो परेशानी हो। 10 दाई दो, 15 दाई दो, 5 दाई दो, 2 दाई दो। वो अवसर मिले थे जैसा वसस काम होला है। तो सिंचाई कैसे किया जाता है, पनिया कैसे में डाला जाता है, कौन तरीका है आपके। अब तरीका का है, ऑटो बोरिंग लगवाए ही वो सही नहीं बा। हाँ, हुंडा ले आग लगाए ही, हाँ। वही से पानी अपन दिया तो करे। डीजल खरीदे के पड़त हुई। सब कुछ खरीदे, डीजल खरीदो, पेट्रोल खरीदो। हाँ, हर चीज़ महंगाई है। हाँ। ये नाते कह नहीं मिलता। तो सरकार बिजली नहीं मिलती थी, कहा थे बिजली फ्री है और बिजली सिंचाई कर लो। अब तो मोटर चाहिए ना। अच्छा, मोटर चाहिए के लिए। मोटर है ये नहीं बा। हाँ, पैसा भाई नहीं उतना हाँ। क्या मोटर ले आकर लाइन चलावे। अच्छा, बिजलियाँ मिली थी कि नहीं मिली थी पूरा। नहीं, बिजलिया तो कबो कबो मिल जाला, कबो कबो नहीं है मिला। अच्छा, बराबर ये भी नहीं मिलता। हाँ। हाँ, तो सबके समस्या ये हुई। तो ये एक आदमी का थोड़ा है, हाँ, सबका है। हाँ। हवा चलता है तो सबके लागत है। हाँ, सही है। और जब हवा नहीं चले तो सब बंद है। हाँ। तो ये नाते से परेशानी है। तो सरकार की तरफ से कोई आदमी नहीं है, वहाँ प्रशासन की तरफ से देखे खातिर का हाल अच्छा है। नहीं, क्यों प्रशासन यहाँ से देखे वाला हाँ, ना। ये जियत हो हाँ, कि मरत हो। हाँ, जब वोट का इलेक्शन आई हाँ। तब गोड़े आया धैले हैं, इलेक्शन ले ले। नेताजी लोग भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आवत, क्यों नहीं आवत है। क्यों नहीं देखे तक नहीं आवत बा, का होत बा अच्छा, नहीं। तो ये अगर पनिया ना मिली तो फसलें तो खराब हो जाई ना। तो का करे करी, मजबूरी है। हाँ, अपने बस के बाय नहीं, अपने बस के जौन बाइक तो तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, दूसरे बोरिंग बाट वो किया तो चलो वही वाला नहीं। हाँ, यही सब समस्या, मोटर रहे लाइन रहे तो चला दो। हाँ। बारिश हो ना हो तो कमवा चल जाई, कमा फसलिया हो जाई। हाँ, फसलिया हो। जब पनिया में। वहाँ मोटर लगा रहे जब हाँ, तो जैसे लाइन आओ तो नहीं आई बिहान आई, हाँ, इतने अंतर हो सका था। हाँ। और नहीं 2-4 रोड नया हो तो कर पाते दूसर बार। अब लाइन तो सबके लिए बा, एक आदमी के लिए बाय नहीं। रास्ता सबका एक है, दूसरे का नहीं है। नहीं तो सरकार बहुत किसानों के लिए बहुत कुछ कहा थी, करी थी, किसान सम्मान निधि दी थी, कुल तो कुछ नहीं मिले थे। मिले तो नहीं का कि जैसे मोटर कुछ ले लिया नहीं। जाए, मोटर ले लिया जाए, कुछ नहीं मिलता बा। कुछ नहीं मिला था। हाँ, कुछ मिले तो काहे परेशान रही। भाई अगर पेट भरा रही हाँ, तो भूखा क्यों मरेगा। हाँ, और जब भूखे रह जाई, हाँ। पेट नहीं भरी तो कितना परेशान करी। आदमी हर तरफ से देखा था, करा था। हाँ, अब ये फसल नीक फसल होता रहा, एक तो बाला की ज़मीन है, हाँ, ये सीना सब काट देते हैं हाँ, और पानी भरा रहे। हाँ। अब एक हफ्ता भर पानी भर गया है अच्छा, और फिर वही दशा हो गया। अगर अब बारिश हो जाए तो का फसलिया सही हो जाएगी, बारिश हो जाए तो कुछ तो सहारा हो ही कुछ जाए, सारा हो जाए। पूरा तो नहीं। कुछ और किसानों से जानने का प्रयास करेंगे। किसान हैं जो कि इस वक्त सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो बारिश नहीं होती तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे उत्तर प्रदेश, सही के बात की जाए तो देश में कई जगहों पर इस तरह की किसानी की रोपाई यानी सिंचाई की जाती है। बारिश नहीं हुई, कैसे पूरा करते हैं इसको। अब यही देखिए पंपी सेट लगा है, इसी से सींचते हैं। अच्छा, तो लागत तो बहुत आती होगी इसकी। लागत तो आती है, डीजल का खर्चा लगता है। हाँ, पाइप है, ही मेहनत करना पड़ता है। हाँ।
तो अभी तक तो बारिश हुई नहीं, आगे उम्मीद भी बरस जाए तो अच्छी बात है। तो का लगता है ये बरसिया हो से कुछ फायदा का मिले, अगर बारिश हो जाए तो कुछ फायदा मिले कि नहीं मिले? अब बारिश हो जाए भैया तो इतना मेहनत किया बा तो फिर कुछ तो हो ही जाए। है धान ये बचा है कि खराब हो गया फसल? अब बचा है, कुछ दीमक काट दिए हैं। हाँ, को दीमक काट दिए हैं। हम्म, सरकार की तरफ से कोई आया हुआ पूछने के लिए कि सूखा पड़ रहा है या बारिश नहीं हो रही है, कुछ जानकारी लेने कोई? यही आप लोग आए और कोई नहीं अभी और तक कोई आया। नहीं आया जानकारी लेने के लिए नहीं। कि किसान कैसे रह रहा है? हाँ, सरकार वादे तो बहुत करती है किसानों के लिए कि मतलब सब कुछ किसानों का तो है देश। अब वादे का क्या करेंगे, है वादे तो बहुत करती है लेकिन वादा पूरा हो तब ना। सिंचाई के लिए कोई ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है जिससे बिजली पर्याप्त मिले, जिससे बिजली से कर सके, डीजल का खर्चा कम बच जाए, आपका बिजली से सिंचाई हो सके, ऐसा कुछ? नहीं भैया, यहाँ लाइट बहुत डिम रहता है, मोटर वोटर भी नहीं चलता है। मोटर वोटर भी नहीं चलता है, यानी इसकी तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं है। नहीं, ध्यान होता तो लाइट तो फुल आता। हाँ, सिंचाई तो कम से कम हो ही जाती है, उससे बिजली हाँ, आती है तो सिंचाई आराम से हो जाती, उससे खर्चा भी कम पड़ता। खर्चा भी कम पड़ता। तो इस तरह की सिंचाई की अगर फसल बच जाएगी तो क्या लागत निकल पाएगी? जितने में आपने किया उतना फसल मिल पाएगी? लागत कहाँ निकल पाएगी, बस किसान के अंदर संतुष्टि हो जाएगा और कि क्या। हमने फसल अपनी बोली और फल से निकाल लिया उसका, है अनाज निकल गया, अनाज पैदा हो गया। हाँ, इस दर्द तकलीफ जो किसानों को होती, कहते हैं ना कि कहा जाता है कि किसान किसी भी तरीके से अपनी फसल को बोता है और बो के फिर अनाज पैदा करता है। संतुष्टि उसको वहीं मिल जाती है कि उसका अनाज पैदा हो गया। उस बीच कितनी मेहनत, कितनी लागत लगी है वो भूल जाता है तब जब उसका यही बालियाँ निकलती हैं, पेड़ बड़ा होता है, बालियाँ निकलती हैं और इससे अनाज पैदा होता है, तो वो भूल जाता है। लेकिन जितनी कड़ी मेहनत, जितना संघर्ष और जितनी लागत है, आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अनाज पैदा होने के बाद वो लागत तो बिल्कुल नहीं निकल पाती होगी। लेकिन सरकार की बेरुखी और उनका ना जागना इन किसानों के लिए दर्द ज़रूर है। कहने को भाषणों में हर जगह पर, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे किसी की भी सरकार हो, कहने को कागज़ पे बहुत कुछ है। कहा जाता है किसानों के लिए किया गया है, किसानों की सरकार है, किसानों की बात करते हैं, किसानों को ऋण देते हैं, किसानों को मुआवजा देते हैं। लेकिन इस मेहनत का फल या मेहनत का फल जो मुआवजा दिया था उसमें उसको तौला नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं सरकार शायद वक्त पे जागे तो इन किसानों को वो सहायता मिल सके जिसकी सहायता की आस लगाए टकटकी निगाहों से ये प्रशासन और सरकार की तरफ देखते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ के साथ मैं अशरफ सैयद, जनदर्शन न्यूज़ के लिए गणेशपुर के शेखपुरा गाँव से।